हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th चैप्टर की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का छोटा सा टॉपिक लिमिट डेरिवेटिव नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट एक्चुअल में है क्या। जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट क्या है? तो लिमिट किसी एक फंक्शन की, देखो फंक्शन को है एफ से डिनोट किया गया है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी हो सकता है। लिमिट किसी फंक्शन की एफ की अगर किसी एक्स टेंस टू ए पॉइंट पर, देखो कोई भी फंक्शन है x टेंस टू a, अब ये इसको एरो जो लगाया है उसको बोलते हैं हम टेंस टू, मींस इसका है कि x की जो वैल्यू है वो a की तरफ जा रही है। a जो भी पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा, तो अगर किसी पॉइंट x टेंस टू a के लिए फंक्शन की वैल्यू l पर चलती है तो उसको लिमिट बोला जाता है। इस पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट बोला जाता है। किसका? इस फंक्शन का। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? ये बात समझ में आएगी इधर जो अभी ये डेफिनेशन लिखी है वो कैसे समझ में आएगी। देखो एफ एक्स एक फंक्शन दिया है x+1, ये एफ एक्स को मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया। अब ये जो मैंने लिखा है x टेंस टू a मींस मैंने 2 लेट कर लिया कि x टेंस टू 2। अब इस x टेंस टू 2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि x की जगह पर 2 रख दो। x की जगह 2 रखोगे तो आंसर 3 आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिमिट की। हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर बात नहीं कर रहे, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे पुट कर देते हैं जो हमने पुट कर दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिमिट की। तो लिमिट क्या होती है? उसके नेबरहुड में होती है। एनबीटी मतलब नेबरहुड। तो जो भी फंक्शन होगा किसी भी पॉइंट के लिए उसके आसपास की वैल्यू देखता है, बस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखता, उसके आसपास की। अब देखो आसपास की वैल्यू का मतलब क्या है? मैंने बोला x टेंस टू 2, मान लीजिए x+1 जो भी फंक्शन है। अब हम बात कर रहे हैं x+2 के लिए, तो 2 वाला पॉइंट ये रहा। तो इस 2 को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम? एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये जो टेंस टू है इसको अप्रोच इस टू भी बोला जा सकता है। तो 2 को हम लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ से भी जा सकते हैं, राइट की तरफ से भी जा सकते हैं। तो देखिए जरा, अब अगर मैं लेफ्ट की तरफ से चलता हूं तो मैंने देखो नेबरहुड मतलब उसके बिल्कुल जस्ट बराबर वाला, तो मैंने लेट कर लिया कि 2 के जस्ट पहले 1.9 है। तो 1.9 जब मैं इस फंक्शन में पुट कराऊंगा तो क्या आएगा? यहां पर 1.9 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.9। ठीक है, फिर मैं और थोड़ा सा पास जाता हूं, 1.99 के आसपास जाता हूं, तो 1.99 में फिर से रखूंगा। 1.99 प्लस 1 इज 2.99। फिर से यहां पर रखेंगे तो 1.999 प्लस 1 ये आएगा 2.999। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं 2 के पास चलता जा रहा हूं तो होता क्या जा रहा है? 2.9 2.99 ये वैल्यू 3 के पास चलती जा रही है। तो ये वैल्यू बिल्कुल किसके पास है? 3 के पास है। तो लेफ्ट से हमने 2 को अप्रोच किया तो किसके पास आया? 3 के पास आता चले गया। राइट से भी चेक कर लेते हैं। राइट से इधर की तरफ आएंगे तो हमने पहला पॉइंट रखा 2.001। 2.001 फिर से यहां रखेंगे तो 2.001 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.001। ऐसे यहां पर आएगा 3.01 आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। अब आप देखते जा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट चलते जा रहे हैं, देखो ये राइट है, 2.1 रखा तो ये आया, फिर रखा तो ये आया, फिर रखा तो ये आया, तो ये जीरो बढ़ती चली जाएगी। 3.0000 लगभग 3 के आसपास आ रहा, मींस ये वैल्यू भी लगभग 3 है। तो जैसे जैसे हम इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू 2 की तरफ चल रहे हैं लेफ्ट से, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो लेफ्ट से चलेंगे, राइट से चलेंगे तो भी हम 3 की तरफ जा रहे हैं, मींस लेफ्ट हैंड जो लिमिट निकली हमारी वो भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 निकली। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर आता है क्या? 3 आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखा क्या है कि जैसे जैसे किसी वैल्यू को 2 की तरफ या a की तरफ लेकर चलते जाएंगे तो किसी फंक्शन की वैल्यू l की तरफ बढ़ती जाएगी। l मतलब एक लिमिटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ती जाएगी, जैसे यहां पर 3 दिख रहा है। तो उसको हुई हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब लिमिट बोलते हैं। लिखी कैसे जाती है? लिमिट x टेंड्स टू a f x इज इक्वल टू l। तो l ये यहां पर क्या आया है? 3। तो ये समझ में आ गई होगी बात कि लिमिट हम एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी पॉइंट के नेबरहुड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके आसपास लेफ्ट से आना है, एक बार राइट से आना है। अगर वो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम बनती है लेफ्ट राइट, तो इसका मींस है कि लिमिट वैल्यू वही आती है जो दोनों बराबर आएंगी। जैसे यहां पर तीनों बराबर, दोनों जो है किसके बराबर आई है? 3 के बराबर आई है। अब क्या करना है? अब देखो इस बात को ग्राफ से भी समझ लें। तो ग्राफ से कैसे समझेंगे? पहला ग्राफ हमने लिया है, ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनता है, तो उसी तरह से बनाया गया है। अब हम बात करें, देखो किसी 1 पॉइंट के लिए बात करते हैं।
वन पॉइंट जैसे जैसे मैं रखता जाऊंगा, मैं वन के लेफ्ट राइट से इधर से दिख रहा होगा ना, तो वन के लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से आऊंगा। तो वन के लेफ्ट से चलेंगे तो भी देखो ये 3 के आसपास घूम रहा है, वन के राइट से चलेंगे तो भी 3 के आसपास घूम रहा है। मतलब कितनी भी वैल्यू रख लो वन के आसपास, हमेशा ही 3 के आसपास घूमेगा, मतलब आंसर 3 आएगा। जैसे यहाँ पर आया तो 1 लिमिट पॉइंट के लिए आंसर 3 है। ऐसे ही 2 के लिए चेक करेंगे तो 5 के आसपास जाएगा। 2 के लिए 2 के नेबरहुड में लेफ्ट राइट में जाएंगे तो 5 के आसपास चलेगा। किसी ग्राफ की पर्टिकुलर लिमिट के लिए भी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये नेक्स्ट ग्राफ लिया है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। 1 के लिए 3 बोलिए ना, हाँ 1 के लिए 3 है और 2 के लिए 5 है। तो नेक्स्ट इस ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहां हम बात कर रहे हैं x टेंड्स टू 2 के लिए बात करते हैं, मान लीजिए। अब देखो 2 के जब हम लेफ्ट में जाएंगे, 2 के लेफ्ट में, तो ये सारी वैल्यू किसके आसपास आएंगे, 3 के। ये जितनी भी वैल्यू यहां पर है ये सब कहां है, ये 3 के आसपास है। लेकिन जब हम 2 के राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू यहां टच करनी शुरू कर देगी, जो कि किसके, 1 के आसपास आ रही है। तो मींस जब x टेंड्स टू 2 नेगेटिव जा रहा हूं मैं, तब वैल्यू 3 दे रहा है। जब मैं x टेंड्स टू कहां पर 2 पॉजिटिव जा रहा हूं, तब वैल्यू आ रही है 1। ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ऐसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये तो हमने चलो ग्राफिकली देखा है। अब टेक्निकली लिखना कैसे है, कैसे करना है वो देखते हैं। फिर उससे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहे हैं, और फंक्शन जो भी दे रखा होगा। राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मतलब राइट से आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है, ये राइट से आ रहा है। ये दोनों वैल्यू हम ऐसे कुछ लिखेंगे। अब हमने बोला इसके नेबरहुड में आना है, तो उसकी बहुत छोटी वैल्यू, बहुत कम, मतलब थोड़ा सा छोटा लेफ्ट चलना होता है, थोड़ा सा राइट चलना होता है। तो राइट लेफ्ट जो चलना होगा उसको हम h से डिनोट करेंगे। h क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू है जो आगे जाके इंट्रोड्यूस होगा। h क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम निकालना सीखेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास, वो भी अभी करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिया है हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड करना है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू fx वेयर fx इज इक्वल टू 2x + 3। देखो ये 2x + 3 तब लेना है जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी, और ये फंक्शन तब लेना है जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी। देखो अब सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं फॉर x = 0। हम x = 0 के लिए वर्किंग करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका बता चुका हूं। लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, जो भी पॉइंट है उसको नेगेटिव में लिखना है। नेगेटिव मतलब लेफ्ट से आ रहे हैं, पहले इसके लेफ्ट से आएंगे और फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करने वाले, लेफ्ट से जब आएंगे तो बहुत बिल्कुल नजदीक से आना पड़ेगा, क्योंकि नेबरहुड का मतलब है बहुत पास से आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिमिट एक h इंट्रोड्यूस की जाएगी जो लगभग 0 है। देखो ये 0 का इससे कोई मतलब नहीं है, h हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, लगभग 0। h टेंड्स टू 0 मतलब x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, मतलब 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, बहुत छोटी वैल्यू है। और यहां पर फंक्शन में क्या आएगा, ये 0 है, 0 की तरफ से चलना है तो 0 - h लिखा जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, ये जो भी पॉइंट होगा -h यहां से आया है। अब ये फंक्शन चेक करना है। देखो 0 - h का मतलब है 0 में कुछ माइनस हुआ, 0 में कुछ माइनस हुआ तो 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटी वैल्यू x की यहां पर दिख रही है, ये x है, ये वाली वैल्यू x को डिनोट करती है। तो x की वैल्यू क्या है, 0 - h, जो फर्स्ट वाले फंक्शन को, ठीक है, तो फर्स्ट वाले फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये है 0 - h, यहां पर पुट कराते हैं। तो यहां पर जहां भी x लिखा हुआ है वहां हम 0 - h रख देंगे। 0 - h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज चलेगी। ये 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 है, तो माइनस के 2h + 3 आएगा। h की जगह 0 पुट कराएंगे तो आंसर आएगा 3। बिल्कुल सेम प्रोसेस से राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिखा क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखा जाएगा इस बार, क्योंकि हम पॉइंट के राइट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं तो उसके नेबरहुड से आना पड़ेगा, बिल्कुल पास से आना पड़ेगा। तो h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में क्या लिखेंगे हम, 0 + h रखने वाले हैं। अब 0 + h कहां पर आएगा, 0 + h मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी यहां पर है, तो यहां पर पुट किया जाएगा। बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी। h टेंड्स टू 0, ये है 3, x की जगह है 0 + h + 1। अब देखो जब सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो भी ये वैल्यू 3 ही बनने वाली है, h की जगह 0 हो जाएगा और 3 × 1 = 3, तो ये वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है। अभी हमने बोला था, पीछे एक एग्जांपल भी देखा था, इधर बताया था
कि अगर नेबरहुड की वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम आती हैं, दोनों वैल्यू सेम आती हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और यही हमारा आंसर होगा। लास्ट में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, देयरफॉर fx फंक्शन की लिमिट जब x टेंड्स टू 0 है तो आंसर होगा 3। ये हमारा आंसर होगा, जैसे यहां पर डेफिनेशन में लिखा गया था। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 3। अब ये तो आंसर आ गया, अब हमें 1 पर निकालना है। अब देखो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए बस छोटा सा बता दूं, आपको खुद करना है। 1 के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस fx एज इट इज रहेगा, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस h, बस यही चेंज होगा। अब 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कहां पर लाई करेगा, अब ध्यान देना, h बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1 से थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 0 से तो छोटा होने से रहा रहेगा, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यहां पर। तो जब हम 1 माइनस h करने वाले हैं और यहां इस केस में हम करने वाले हैं 1 के लिए 1 प्लस h, तो दोनों ही केस कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल यहां तक फंक्शन सेम रहेगा, ये यहां पर देख लिया होगा आपने। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 के लिए दोनों आंसर फिर से वहीं पर रखे जाएंगे, दोनों वैल्यू फिर से इक्वल आएंगी, दोनों ही हमारे आंसर होंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 के लिए भी 1 के लिए भी, वैल्यू जो भी आएगी पुट करा के आंसर निकाल लिया जाएगा। क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है सपोज fx इक्वल टू दिस फंक्शन दिया है, ये x की वैल्यू लेस देन 1 है, ये इक्वल टू ये ग्रेटर देन 1 है। तो उसने बोला है अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू f1 के इक्वल आती है, f1 मतलब किसी पॉइंट के इक्वल आती है, तो फाइंड a एंड b की वैल्यू निकालनी है इस बार। तो देखिए लिमिट इसके इक्वल है, अगर लिमिट इसके इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इसी के इक्वल होगी, क्योंकि लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, फॉर्मेट हमें लिखनी है हमेशा लिमिट x टेंड्स टू, अब किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, 1 पॉइंट के लिए, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस में लिखना है, fx एज इट इज लिखना है। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू की जगह हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में हम लिखेंगे 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट से चल रहा है तो 1 माइनस h लिखेंगे। तो अब ये तो एज इट इज रहेगा, ये सारी वैल्यू पुट करा दी जाएंगे। तो f1 माइनस h, 1 माइनस h का मतलब क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटा कहां पर है, 1 से छोटा देखो यहां पर है, x की वैल्यू 1 से छोटी यहां पर है, तो ये जो भी लिख रहा है यहां पर पुट करा दीजिए। a प्लस b, x की वैल्यू है 1 माइनस h, पुट कराने के बाद h की वैल्यू 0, तो फाइनली आ जाएगा a प्लस b। अब क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट नेक्स्ट में चेंज हो जाएगी x टेंड्स टू 0 में, और फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस h में। अब 1 प्लस h का मतलब है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब यहां पर रखना है, यहां पर रखोगे लिमिट सेम चलती रहेगी अभी तक, x टेंड्स टू 0, यहां पर रखेंगे b माइनस a, x की वैल्यू है 1 प्लस h, h की जगह 0 रखने पर आंसर आएगा b माइनस a। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, उसने बोला कि ये f1 के इक्वल है, लिमिट जो है ये दोनों जो लिमिट निकली है वो 1 के इक्वल है। अब f1 की वैल्यू क्या है, f1 का मींस है जहां पर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो, एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू क्या दे रखी है 4, ये हमें गिवन है। तो ये जब सारी चीजें गिवन हो गई, ये इतनी चीजें और ये हमने निकाल ली, अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो लिखेंगे हम बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू इक्वल दी है f1 के, मींस a प्लस b इक्वल होगा b माइनस a के, इक्वल होगा 1 के, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से एक इक्वेशन बन के निकलेगी, a प्लस b इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन है, और b माइनस a इक्वल टू 4 ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व कराना, सॉल्व कराने का मेथड तुम्हें पता है, एलिमिनेट कर दीजिए, तो b हो गया 2b और ये हो जाएगा 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू 4 कहीं भी पुट करा दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी 0, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है, यही हमारा आंसर है। तो ध्यान से सॉल्यूशन करना, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी हो, लिमिट निकालनी हो, कुछ भी निकालनी हो, प्रोसेस सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसेस यही है, बिल्कुल सेम, दो स्टेप बिल्कुल सेम चलते रहेंगे, बस ये चेक करना है 1 माइनस h कहां पर लाई करेगा, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, x की जगह वैल्यू पुट करा दो, सॉल्यूशन करा लो। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एनसीईआरटी का। चलिए एक और क्वेश्चन लिया हमने, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस इक्वल टू पाई के इक्वल, और ये सेटिस्फाई करता है दिया हुआ, और हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 1 fx फंक्शन की। तो क्या करेंगे, देखो लिमिट जो होती है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रेक हो जाती है, अभी कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा वहां पर भी बताऊंगा। तो लिमिट ब्रेक कर दीजिए ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर हो गई लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2, और नीचे डिनोमिनेटर में भी लिमिट ब्रेक हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ये राइट साइड में भेज दीजिए। अब लिमिट देखिए, यहाँ पर ये सिंगल फंक्शन था, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्लस और माइनस में। ये प्लस का फंक्शन है, माइनस का है। यहाँ पर भी लिमिट डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, तो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो यहाँ 2 बाहर लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लिया चलो मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई, ये उधर पहुंचेगा, तो यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 में पहुंचेगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर तो लिमिट का कोई बेनिफिट होगा नहीं रखने का, क्योंकि ये तो फंक्शन है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई लिमिट रखी नहीं जाएगी। अब माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो ये सिर्फ 2 बचेगा एज अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू पाई इंटू, ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 जब हम पुट कराएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 है, तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू ये 0 और ये 2 उधर पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। मतलब कि ये जो फंक्शन दिया था fx, इसकी लिमिट अगर x टेंड्स टू 1 पर निकालेंगे तो ये 2 पर लाई करेगी, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट और अलजेब्रिक टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो देखते हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट कैसे इवैल्यूएट करनी है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। देखो अभी पीछे भी मैंने यूज किया था, अगर लिमिट x टेंड्स टू ये दे रखी है और दो फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हैं, तो लिमिट ब्रेक हो जाती है अलग अलग। ये प्रूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो ऐसे छोड़ दिया मैंने, तो प्लस माइनस में अलग अलग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी लिमिट ब्रेक हो जाती है, डिवाइड में भी ब्रेक हो जाती है, तो लिमिट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में ब्रेक हो सकती है। कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, फॉर्मूले समझा दो थोड़े से। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट किसी x की a पर जा रही है, किसी x की a पर जा रही है, और ये फंक्शन दिया, फंक्शन कैसा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये फॉर्मेट होनी चाहिए एग्जैक्ट। अगर ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सारी की सारी वैलिड है, तो आंसर हमें लिखना है n डॉट a टू द पावर n माइनस 1। देखो a यहाँ सेकंड नंबर पर होगा और x यहाँ पर पहले नंबर पर होगा, तो ये n डॉट a की पावर n माइनस 1। अभी इसके एग्जांपल दूंगा, पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन x इक्वल टू 1 है, और यही सेम tan x अपॉन x के लिए बनेगा 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 माइनस cos x अपॉन x दे रखा है, तो ये आंसर बनना है 0 के इक्वल। तो ये 3 फॉर्मूले हमें दिए गए हैं, 1 2 3, ये वाला फॉर्मूला इसी से बनाया गया है। अब देखो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिया आपके सामने। अब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के लिए हमें क्या करना है, बस 3 चीजें चेक करनी है। जब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो वो एक तो 0.0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0.0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस तरह की कोई लिमिट ना बने जिसका आंसर हमें पता ना हो। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू 1। x टेंड्स टू 1 का मींस देखो, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, बट जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उस प्रोसेस से ना करने की जगह पर सीधे सीधे करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन है, इसलिए। चलो, तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, फंक्शन x टेंड्स टू 1 है। 1 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो चेक करो क्या है, 0.0 बनेगा, बन ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, तो पुट कर दो सीधे सीधे। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा आपका 1 के इक्वल। यही हमारा लिमिट पॉइंट है और यही हमारा आंसर है। x की जगह पर 3 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, और ये आएगा 1, तो आंसर है 13। ये हमारा आंसर होगा। अभी तक 0.0 फॉर्म नहीं बनी है। अब चेक करते हैं फिर से। x की जगह पर 2 रखेंगे, देखो 2 रखेंगे, 2 टू द 4 माइनस 4 0, 0 बन गया। ऊपर रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, और 8 यहाँ पर बनेगा 2 टू द 4 4 16, 8 माइनस 16 माइनस 8, और यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 8 0। तो ये फॉर्म बन रही है 0.0 फॉर्म। और अगर 0.0 फॉर्म बनती है तो ध्यान रखना, उसमें हमें या तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं, या सबसे आसान तरीका फैक्टराइज कर सकते हो, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना है इनडायरेक्टली। जब तक सॉल्व करना, जब तक 0.0 बनना बंद ना हो जाए। देखो, तो लिमिट है x टेंड्स टू 2। हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से दिख रहा होगा x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और नीचे x स्क्वायर माइनस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिट एज इट इज रहेगी x टेंड्स टू 2। अब क्या करना है, ऊपर दिख रहा होगा आपको ये 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देंगे, फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, चलिए, तो एक x माइनस 2 कटता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, एक ये कट गया। अब
x इक्वल टू 2 पुट करा देंगे। देखो पुट जब ऊपर कराएंगे तो ये तो फिर से 0 होने वाला, लेकिन नीचे तो 0 नहीं बन रहा, तो फाइनल आंसर हमारा 0 है। ऊपर भले 0 बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ 0 ना बने, ये इनफाइनाइट भी आंसर आ सकता है कभी कभी। तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 1 2 कट जाएगा, तो 0.0 नहीं बन रहा। जब भी 0.0 बनना बंद हो जाए वहीं पर आंसर छोड़ दो, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इसके लिए देखो x की जगह 1 रखेंगे तो नीचे 1 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 0, नीचे 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 ये भी इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्मेट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्मेट है। तो अब क्या करेंगे, जब तक ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से हट ना जाए तब तक कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, x माइनस 2 एज इट इज है, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसी के जैसे दिख रही है देखो, तो x पे कॉमन आ जाएगा सीधे सीधे। प्रॉपर क्यूबिक होती तो उसको फैक्टराइज करना पड़ता। तो x की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू के फैक्टर कर सकते हैं, जो मैं सीधे सीधे लिखने वाला हूं वो आप कर लेना। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर सीखे होंगे, 1 2 जा 2 प्लस करके 3, 2 1 जा 2 आएगा, 2 और 1, तो ये आएगा 2 और एक आएगा 1, क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू आने वाली है फाइनली फैक्टराइज करने के बाद। अब फैक्टराइज करने के बाद सीधे सीधे एलसीएम ले लेना, क्योंकि अभी भी ये उसी फॉर्मेट में है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली फॉर्मेट में। तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, ये एलसीएम आ गया। x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 2 पर पहुंच गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 4x। मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस माइनस के बाद ये सब कुछ तो एलसीएम ही है, तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और 4 में से बन गया 3, तो प्लस के 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। यहां तक क्लियर है। ऊपर वाले के फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करके 4, 3 1 3, तो इसके फैक्टर होकर आएगा कितना, यहीं पे लिख रहा हूं, देखो सीधे लिख रहा हूं, लिमिट नहीं लिख रहा इस बार। तो ये आ जाएगा x 3 और 1, तो ये नेगेटिव है तो ये कुछ ऐसा आएगा, और नीचे हमारे पास बचा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2। यहां तक बात ठीक है। तो ऊपर वाले के फैक्टर करोगे कुछ ऐसा आएगा, होगा क्या, x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा फाइनली उसमें हम सीधे सीधे लिमिट पुट करा देंगे। क्या, x इक्वल टू 1 पुट कराएंगे, देखो 1 माइनस 3 कितना आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन, और नीचे आएगा यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे और साथ में दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 2, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1, तो माइनस 1 नहीं, x की जगह 1 था ना, तो ऊपर है माइनस 2, नीचे है 1 इंटू माइनस 1, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2, पॉजिटिव 2। यही हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का कोई केस बनता है तो सीधे सीधे सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब तक ये फॉर्मेट बननी बंद ना हो तब तक उसको सॉल्व कराते रहेंगे, फैक्टराइज करा लो, जो भी कुछ कराना है, जो भी क्वेश्चन में हो सकता है पॉसिबल वो कराते रहना। ठीक है, कुछ और 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए वो देखते हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते क्योंकि 15 और 10 की पावर हमें इतनी बड़ी फॉर्मूला नहीं पता, इतना बड़ा फॉर्मूला पता नहीं है और फैक्टर डायरेक्ट होंगे नहीं। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखो n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इसको इसके जैसा चेंज करना है, लेकिन अभी फिलहाल ये है नहीं। देखो पावर ऊपर है, नीचे पावर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 1 की पावर 15 लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन में मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ x है तो x चाहिए, a तो a चाहिए, तो x चाहिए माइनस 1 चाहिए, ये अपनी तरफ से लिखा है मैंने। अब ये जो बचा हुआ है ये मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दिया, और ये 1 की पावर 10 हमारा है। देखो जिस चीज की मैंने डिवाइड किया है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या नीचे मल्टीप्लाई की है तो नीचे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने ये यहीं पर फिनिश कर दिया इधर ही, तो ये 1 अपॉन चल रहा है, इसका डिवाइड करा है यहाँ और इसका यहाँ पर डिवाइड करा दिया। देखो ये इसके डिवाइड में है, ये ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने नीचे ही लिख लिया एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला उसके जैसा दिख रहा है बिल्कुल, x टेंड्स टू 1 है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले क्या लिख रहा है, n, n मतलब 15 इंटू a मींस 1 की पावर एक कम 14, ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा होगा इधर भी, तो ये आएगा 10 इंटू 1 की पावर 9।
अब ये फाइनली आंसर 15/10 आएगा, जो कि आएगा 5 3 15 5 2 10। तो आंसर हमारा 3/2। तो अलग अलग ब्रेक करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, लिमिट दी है x टेंड्स टू 0 और ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमें पता है sin x के अपॉन में x आएगा तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ है नहीं x अपॉन में, तो x का डिवाइड कर लेते हैं। तो x का डिवाइड कर लिया हर जगह पर, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखाई देने वाला है b sin x अपॉन x, ऊपर भी डिवाइड करा दिया नीचे भी डिवाइड करा दिया, तो ऊपर वाले x तो कट गए, नीचे बचा। अब लिमिट पुट करा दीजिए। हमने बोला था अभी पीछे बताया था कि लिमिट प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में सब जगह ब्रेक हो जाती है, तो हर जगह जब ब्रेक होगी तो लिमिट यहाँ पर लग नहीं सकती क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पर लगेगी तो x की जगह 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होता है। फिर डिनोमिनेटर में जाएगी तो b बचेगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो फाइनली आंसर होगा a + 1 अपॉन b। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट में दे रखा है, क्वेश्चन दिया है sin ax अपॉन sin bx। देखो ये भी दो फंक्शन है, दो फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, एक ही फंक्शन का है sin x का। तो हम क्या करने वाले हैं, sin x को ऐसे छोड़ेंगे और sin bx को हम डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस अच्छी की तरह है। मुझे चाहिए यहाँ x का मैंने डिवाइड कर दिया तो मैंने यहाँ भी कर दिया, चलो ये तो बन गया, लेकिन फॉर्मूला कहता है जो ऊपर लिखा है बिल्कुल यहाँ सेम लिखा होना चाहिए। तो सेम लिखने के लिए यहाँ पर एक ही मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही नीचे मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, b लिखना होगा तो b यहाँ भी लिखना होगा, ध्यान रखना ये b के मल्टीप्लाई में लिखा है मैंने। तो ये a अपॉन b में अलग निकाल लेता हूँ, लिमिट हर जगह ब्रेक हो जाएगी, तो ये लिख लेना अलग अलग, एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ कि लिमिट यहाँ पर अलग लगेगी, यहाँ पर अलग, ऊपर नीचे अलग अलग लगेगी। अब एक बात और रह गई, ये सोचोगे कि ये तो x टेंड्स टू 0 है, जो यहाँ लिखा है वही सेम टू सेम यहाँ होना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू x की वैल्यू 0 पर टेंड करती है, तो अगर मैं दोनों तरफ एक ही मल्टीप्लाई कर भी दूंगा, जैसे यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी ax हो गया और यहाँ 0 इंटू a हो गया, तो 0 इंटू a तो 0 ही होगा, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब ये sin ax अपॉन ax मैंने अलग रख लिया, ये a अपॉन b को हम अलग रख लेंगे, चलो ये रख देता हूं, और ये 1 अपॉन sin bx अपॉन bx अलग हो जाएगा। सब में जब लिमिट लगेगी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा a अपॉन b। ये हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट है x टेंड्स टू π/2, तो tan to x, tan का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन ये दोनों फिर से सेम होने चाहिए, तो सेम है नहीं, सेम नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो हम पुट करा देते हैं x माइनस π/2 को y पुट करा देते हैं। जहां भी x माइनस π/2 लिख रहा है उसको y लिख देते हैं। अब देखो लिमिट भी बदल जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन को हम y में बदल देंगे तो लिमिट भी y के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे ना x होनी चाहिए सब जगह पर, ऐसे y होना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू कहां पर अप्रोच कर रही है, π/2 की तरफ जा रही है। जैसे हम x की जगह पर यहाँ π/2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करनी शुरू करेगी, ठीक है। यहाँ पर पुट करा दिया मैंने x की जगह π/2 इधर, π/2 में से π/2 का 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन पर आते हैं, tan to x, x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर लिखना है π/2 प्लस y, ठीक है। ये माइनस के π/2 प्लस में चले गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस π/2, मतलब π/2 प्लस y अपॉन में x माइनस, तो इसको हमने y लिखा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 tan, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2y बनेगा, अपॉन में y चल रहा है सबके, है ना। तो tan पाई, अभी एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है 180 में चेंज नहीं होता, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो ये इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये सिर्फ tan 2y ही बचेगा अपॉन में y। लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ सेम होना चाहिए था, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो, मतलब 2 का डिवाइड नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे, तो ये बिल्कुल सेम बन रहा है फिर से। अब फिर से तुम्हें यही डाउट होगा कि ये दो x x सेम होने चाहिए, ये सेम क्यों नहीं है, फिर से वही करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी। देखो y 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 2y भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 और फाइनली बचेगा 2। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर कोई डाउट बचते हैं या कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, देखो शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली हुई है, 1-2 वीडियो शॉर्ट है, वो आप देख लेना। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव वाला पोर्शन, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।